हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का विज्ञान। चैप्टर नंबर 5 है तंतु से वस्त्र तक। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा अपनी हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग जहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे कराए जाते हैं अपनी कॉपी यानी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न कराए जा रहे हैं आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला यहाँ पे दे रखा है, पहला विकल्प है, यानी पहला एक प्रश्न का 4 विकल्प मिलेंगे आपको, जिसमें से एक ही सही होगा और सही के सामने सही का निशान लगाना है या अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको नोट करना है। प्रश्न नंबर का कह रहा है ऊन प्राप्त होता है। ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो पहला ऑप्शन है भेड़ से प्राप्त, कि भेड़ के बाल से। दूसरा है ऊँट के बाल से। तीसरा है याक के बाल से या लंगूर, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा नहीं होता है, किससे में प्राप्त नहीं होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या पूछता है पेपर में, तो नहीं पूछता है कि और पूछता है नहीं होता है या होता है, तो ये चीज़ को जरूर यहाँ पे, इसलिए प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा। जब भी आपके एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देने चाहें तो एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ध्यान में ज़रूर रखें कि वहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि होता है, तो क्योंकि आपको पता है भेड़ के बाल से हम लोग स्वेटर का जो ऊन बनाते हैं, उनके बाल ऊँट के बाल से भी बनाया जाता है, याक के बाल से भी बनाया जाता है, जबकि आपके लंगूर के बाल से आप लोग ऊन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर खा है, कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा क्या होता है भाई? रुई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त होता है। जूट भी हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है। फ्लैक्स भी हमको प्राकृतिक से ही मिलता है, जबकि नायलॉन होता है वो हमारा कृत्रिम रेशा होता है, क्योंकि हम नायलॉन को कृत्रिम तौर से बनाए हैं। जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं चीज़ें उसको हम कृत्रिम कहते हैं, और जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है हमको प्राकृतिक वस्तुएँ कहते हैं। प्रश्न नंबर ग है, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। तो कपास से क्या हम बनाते हैं? पहला है डलिया, दूसरा है कागज़, तीसरा है रस्सी, चौथा है बोरा। तो कपास से हम क्या बनाते हैं दोस्तों? कपास से हम कागज़ बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। अगर हम एकल धागे से वस्त्र की निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पहला है रेटिंग, दूसरा है कताई, तीसरा है बुनाई, चौथा है बधाई। तो एकल धागे से जो वस्त्र का निर्माण होता है उसको हम बधाई बोलते हैं, ठीक है, हम बांधते हैं उसको। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगे। पहला कथन दे रखा है, धागों की बुनाई और बधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल गलत है। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, बिल्कुल सही है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगला कथन, लास्ट कथन है, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है, बिल्कुल गलत है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का होना अति आवश्यक है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास अच्छी होती है। अगर हम कपास की बात करें किस राज्य में सबसे अधिक पैदावार होती है प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में कपास की सबसे अधिक पैदावार करने वाला राज्य है गुजरात, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करिए। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर इसमें आप पहला कथन है, पादप रेशे खालिस्तान और जूट हैं। तो पादप रेशे क्या होते हैं? कपास और जूट है। दूसरा है ऊन और खालिस्तान रेशम जंतु रेशे हैं, बिल्कुल सही है। ये समय ऊन किससे मिलता है? जंतु से मिलता है। ये हमसे रेशम का मिलता है, रेशम के कीट से मिलता है, जो शहतूत के वृक्ष पर रहता है और शहतूत के वृक्षों को पत्तियों को खाकर जीवित रहता है। और इसका जो प्यूपा एक होता है, जो ब्रूड होता है, उसको प्यूपा बोलते हैं। इसमें अगला कथन है, कपास की बीज से खालिस्तान प्राप्त किया जाता है। जो कपास का बीज है तो उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? तेल प्राप्त करते हैं। खालिस्तान के तने से जूट प्राप्त है, जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो पटसन होता है, इससे इसके तने से हम जूट के रेशे प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सनई। और
शनई की बात करते हैं तो शनई में एक शनई का और एक नाम है दोस्तों, इसको बता देते हैं अभी। शनई का जो फूल होता है उसको हम बोलते हैं कचनार। क्या बोलते हैं? कचनार बोलते हैं शनई के फूल को। और ये हिमाचल प्रदेश में इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा में खाई जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश यानी आपका यूपी आता है। तो हिमाचल प्रदेश से अगर आपके कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कचनार की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में खाई जाती है, तो अगर ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दे रखा है तो हिमाचल प्रदेश मारिएगा। अगर हिमाचल प्रदेश नहीं है तो आपको यूपी मारना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को यहाँ पे ऑप्शन देना है। तो सनई का जो फूल होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सनई जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर आपको अब से अगर ये वीडियो आपने देख लिया होगा तो कचनार के बारे में भी आज से आपको जानकारी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाएं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है स्तंभ का की बात करते हैं और स्तंभ खा की। स्तंभ का में पानी में पटसन के तने को गलाना आपका क्या कहलाता है? कपास, ओटन या रेटिंग, मधाई, मुनाई, कताई। तो जैसा कि ये होता है हमारा जो पानी में पटसन के तने को गलाना, वो हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा रेटिंग कहलाता है। बेहद इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है और इसी को हम सनई बोलते हैं और इसी कचनार भी बोलते हैं। जो इसकी जो फलियाँ लगती हैं छोटे छोटे, उसी कचनार बोला जाता है। सेकंड है, कपास गोलकों से कपास के बीज को निकाला जाता है। बिल्कुल आपको इसको मैच किससे कराना है? तो कपास, इसको ओटना कहते हैं, कपास का ओटना। 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई कहलाती है। तंतु से धागे को बनाना क्या कहलाता है? आपका कताई कहलाता है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बधाई कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। यहाँ पे कुछ संश्लेषित रेशे कौन होते हैं, जिसको यानी कृत्रिम रेशे बोलते हैं, उसको हम संश्लेषित रेशा कहते हैं। और जो जंतु या प्रकृति से प्राप्त हो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक रेशा। तो जैसा कि नायलॉन आपको पता है ये हम लोग मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको संश्लेषित के अंतर्गत रखेंगे। जूट हमारा पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, ऊन हमें ये हमारा पादप से मिल गया, ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, खई होता है, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिस्टर भी हम लोग बनाए हैं। तो इस प्रकार से हम तीनों अलग अलग कर लेंगे, इसमें छाट लेंगे। पादप रेशा लिखेंगे एक तरफ जंतु रेशा और एक तरफ संश्लेषित रेशा। पादप रेशा में हमारा जूट आता है, फ्लैक्स आता है, रुई आती है, ठीक है। ये हमें पादप से मिलते हैं। फ्लैक्स मिलता है हमें पादप से, रुई हमें पादप से मिलती है और जूट हमें पादप यानी कि पेड़ पौधों से जो होते हैं पौधों से उनसे मिलता है। जंतु से हमें क्या मिलता है? एक आपका ऊन मिलता है, दूसरा है रेशम। संश्लेषित रेशा में क्या है? नायलॉन है, पॉलिस्टर है। प्रश्न नंबर 6 है, रुई तथा जूट पदार्थ के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो रुई है और जूट हमें पादप के किस भागों से प्राप्त होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे रुई यानी कि कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधों के बीज यानी कि बिनौलों से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसके यानी जिसे पटसन पौधे यानी सनई, देखो यहाँ पे लिखा है ना, सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। तो सनई का जो हमें जूट होता है वो हम सनई के पौधे से उसके तने से निकालते हैं, और जो कपास होता है वो कहाँ से निकालते हैं? बीज के बिनौलों से उसको हम कपास को निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, पटसन के तने से जूट के रेशों को किस प्रकार पृथक किया जाता है? तो आपके पास अगर पटसन है, सनई है, सनई से आपके जूट के रेशों को अलग करना है तो किस प्रकार से करेंगे? तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो उत्तर में लिखेंगे, फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडल में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबो कर रखते हैं। कितने दिन रखते हैं? 4 से 5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं, रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। बेहद इंपॉर्टेंट है पटसन की रेटिंग। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है, तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। तो आपने पहले देखा होगा
बहुत समय पहले, ठीक है। उसमें आप देखते होंगे गांव में अक्सर क्या होता था कि सनई की खेती होती थी। उस सनई की खेती करने के पश्चात क्या करते तो पौधे बड़े बड़े हो जाते थे, उसकी जो फलियाँ जो कोड़ी होता है, इसको बोलते हैं कोड़ी या फूल होता है, उसको हम निकाल करके सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कचनार कहते हैं, ठीक है, कचनार बोला जाता है, कचनार की सब्ज़ी। और उसको जब वो जो पौधा सही हो जाता है, पक जाता है, पकने के बाद उसको काट कर के उसकी पत्तियां अलग कर दी जाती हैं, डंठल को एकदम सीधा सीधा निकाल दिया जाता है, यानी इसको जिस प्रकार से गन्ने को साफ़ कर लिया जाता है उसी प्रकार इसके पौधे को भी साफ़ कर लिया जाता है। साफ़ करने के बाद ये इसको एक बंडल बना लिया जाता है ढेर सारा, और बंडल को बांध करके ले जाकर जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, नदी हो, तालाब हो या गड्ढा हो जिसमें पानी इकट्ठा है, उसमें ले जाकर के 4-5 दिन के लिए आप रख देंगे। 4-5 दिन के बाद कुछ ऐसे जीवाणु उसमें पाए जाते हैं जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना मुलायम वाली, वो उसको खा करके ख़त्म कर देंगे, यानी कि वो सड़ जाएगा। तो उसके बाद आपको देखेंगे जो आपका सन होता है, यानी उसको जो पटसन होता है, वो जो जूट होता है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। फिर उसको क्या करेंगे आप पीट करके उसी पानी में पीट करके क्या करेंगे, पीट करके झटका मारेंगे तो क्या होगा, सब अलग हो जाते हैं। फिर उसको ला करके आराम से घर पे रखते हैं, सुखाते हैं और उसके बाद सन उसमें से निकाल लेते हैं, जूट को अलग कर लेते हैं, उसमें से डंडे होते हैं सन उसको अलग कर दिया जाता है, बहुत हल्का होता है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं आपको ये जो प्रक्रिया को आपको क्या कहलाती है, जो प्रक्रिया होती है पटसन की, इसको हम बोलते हैं रेटिंग कहलाती है। तो ये ध्यान में रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टाइप यहाँ पे पॉइंट मिला आपको। प्रश्न नंबर 8 है, रेशों से धागा बनाते समय इनकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? तो उत्तर में लिखेंगे कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और रील पर लपेटना संभव हो जाता है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9 है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। मान लीजिए आपको कपास से सूती वस्त्र बनाना है तो कौन कौन से ऐसी प्रक्रिया होंगी जिसको आप पहले स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, तंतु या रेशा इसको ले लेना है। ये जब तंतु या रेशा आपको मिल जाएगा, ये इसको क्या बनाना है, धागा बना लेना है। धागा बनाने के बाद क्या करेंगे, कपड़ा बनाएंगे, कपड़े से फिर अंग वस्त्र बनाएंगे। तो इसमें लिखेंगे तंतु या रेशे की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार किया जाता है। तो ये आपके प्रोसीजर होते हैं एक कपड़ा यानी कि वस्त्र निर्माण में। प्रश्न नंबर 10 है, कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कपास के उपयोग। तो पहला पॉइंट है इसमें, कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है, जबकि कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ भी बनाए जाते हैं। सेकंड आपका जूट है। जूट के क्या उपयोग होते हैं, तो जूट में लिखेंगे हम लोग जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।